नमस्ते। कायस्थ विभूतियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिने जगत के स्वर्णिम काल के सौम्य संगीतकार चित्रगुप्त की। हम सब ने एक पुराना गीत सुन रखा है। वो कालजयी गीत है, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। यह गीत जब भी सुनते हैं मन द्रवित हो जाता है। यह गीत संगीतकार चित्रगुप्त की श्रेष्ठ संगीत रचनाओं में से एक है। गीत में अर्थपूर्ण शब्द, दर्द भरी आवाज और परिश्रम से लयबद्ध किया गया यह गीत मानो मनुष्य जीवन के पूरे दर्शन को ही समझा देता है। एक पंक्ति की ओर ध्यान दें, अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। संगीतकार चित्रगुप्त के अनेक गीतों में हृदय स्पर्शी संगीत सुनने को मिलता है। बॉलीवुड में 25 वर्षों तक कई कर्णप्रिय गीत दिए हैं चित्रगुप्त जी ने। कुछ गीतों की पंक्तियां पढ़िए, सुनिए और गुनगुनाए बगैर आप नहीं रह सकते। जैसे एक रात में दो दो चांद खिले, तड़पाओगे तड़पा लो हम तड़प तड़प पर भी हम तुम्हारे गीत गाएंगे। ये बरखा पिक्चर के थे। तेरा जादू न चलेगा वो सपेरे, दिल को लाख संभाला जी, लागी छूटे ना अब तो सनम, ओ काली टोपी वाले तेरा नाम तो बता, सजना ओ सजना काहे भूल गए दिन प्यार के, ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, रंग दिल की धड़कन भी लाती होगी, अगर दिल किसी से लगाया ना होता, बलमा माने ना देखो, और मौसम देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, तेरी दुनिया से दूर होके चले मजबूर, महलों ने छीन लिया बचपन का प्यार मेरा, जबक का गीत था ये। ऐसे अनेक गीत हैं जिन्हें बार बार गुनगुनाने का मन करता है। चित्रगुप्त जी का जन्म 16 नवंबर 1917 को गोपालगंज जिले में, जो बिहार में है, एक साहित्यिक रुचि वाले कायस्थ परिवार में हुआ। आपने 2 विषयों में एमए किया। पढ़ाई के साथ ही आपको संगीत का भी शौक था। कॉलेज में आपने दोस्तों को गाने भी सुनाया करते थे। इसके अतिरिक्त आपने अपने चाचा से फारसी एवं उर्दू तथा बड़े भाई से संस्कृत का ज्ञान लिया। इसके बावजूद संगीत के शौक के कारण संगीतकार बनने का सपना देखने लगे। अंततः अपने सपने को साकार करने के लिए वे बम्बई की ओर चल पड़े। 1945 में सिर्फ 365 दिनों के लिए बम्बई पहुंचे, यह सोचकर कि यदि संगीत देने का अवसर न मिला तो बिहार लौट आएंगे। बम्बई में आप अपने दोस्त मदन सिन्हा के माध्यम से प्रसिद्ध निर्देशक सर्वोत्तम बदामी के सहायक से मिले। उन्हीं दिनों प्रसन्न दास, जिनके सहायक के रूप में उन दिनों मन्ना डे कार्य कर रहे थे, उनसे मुलाकात हुई। उनके निर्देशन में आपने समूह गीत भी गाया। संगीतकार श्रीनाथ त्रिपाठी मतलब SN त्रिपाठी के सहायक के रूप में आपने काम किया। किस्मत ने साथ दिया और स्वतंत्र रूप से संगीत देने का अवसर भी मिला। फिल्म थी लेडी रॉबिन हुड। स्वतंत्र संगीतकार के रूप में पहले ही दिन काम करते हुए 3 गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें 2 युगल गीत जो स्वयं उन्होंने राजकुमारी के साथ मिलकर गाए। उसी वर्ष तूफान क्वीन और फाइटिंग हीरो फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें राजकुमारी, मूलचंद, इकबाल बेगम और मोहन तारा तलपड़े के स्वर में गीत थे। जैसा कि बॉलीवुड में प्रचलन है कि शुरुआत में आप जिस स्टाइल का रोल करते हैं तो उसी टाइप के रोल बाद में आपको मिलते रहते हैं। ऐसा ही चित्रगुप्त के साथ हुआ। शुरू में स्टंट फिल्मों में संगीत दिया तो अब लगातार 10-12 फिल्मों में संगीत देने का मौका मिल गया। करियर की शुरुआत थी, अतः ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया गया। इसलिए स्टंट फिल्मों में संगीत तो दिया पर प्रसिद्धि नहीं मिली। कुछ बदलाव आया जब 1953-54 में उन्हें धार्मिक फिल्में भी मिलना शुरू हुई,
तो लगभग 15 धार्मिक फिल्में, जिसमें नागपंचमी, शिवरात्रि, गणेश विवाह आदि में उन्होंने संगीत दिया। फिल्म तुलसीदास जो 1954 की थी कि संगीत से उन्हें बहुत ख्याति हासिल हुई। इस फिल्म के गीत नैया जल्दी ले चलो और रहूं कैसे मैं तुम्हारे निहारे बिना, ये गीत लोकप्रिय हुए। पहले स्टंट फिल्में और फिर धार्मिक फिल्मों में लगातार संगीत देने का सिलसिला टूटा एक सामाजिक फिल्म जिंदगी के मेले से। 1955 में फिल्म शिव भक्त से उनका संपर्क एवीएम मद्रास की कंपनी से बना। एवीएम मैयप्पन ने चित्रगुप्त से वादा किया कि बड़े बजट की एक और फिल्म में संगीत देने का अवसर देंगे, जिसे उन्होंने फिल्म भाभी जो 1957 में आई थी उसके साथ पूरा किया। इस फिल्म के सभी गीतों ने चारों ओर धूम मचा दी थी, जैसे कि ये गीत थे टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, कारे 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 बदरा जा रे जाए बदरा, और चल उड़ जा रे पंछी आदि ऐसे गीत थे। एवीएम ने एक फिल्म का वादा किया था, लेकिन भाभी में शानदार संगीत देखकर अगली फिल्म बरखा में भी चित्रगुप्त को लिया गया। बरखा का संगीत भी शानदार था। इसके गाने थे एक रात में दो दो चांद खिले, तड़ पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प पर भी तुम्हारे गीत गाएंगे, वो दूर जो नदियां बहती है, फिर सुर बदले कैसे कैसे देखो किस्मत की सहनाई, खूब लोकप्रिय हुए। और फिल्म मैं चुप रहूंगी का संगीत भी बहुत बढ़िया था। गीत थे कोई बता दे दिल है कहाँ, चांद जाने कहाँ खो गया, मेरे दिल कभी तो कोई आएगा, और मैं कौन हूँ कहाँ हूँ, जैसे गीत बहुत ही लोकप्रिय हुए। फिल्म मैं भी लड़की हूँ मैं, चंदा से होगा वो प्यारा, कृष्णा वो काले कृष्णा, आए थे हुजूर बड़े तन के आदि गाने फेमस हुए। फिल्म बारात का गीत मुफ्त हुए बदनाम भी बहुत लोकप्रिय हुआ। इन फिल्मों में संगीत देकर उन्होंने सफलता के नए आयाम स्थापित किए। फिल्म मैं चुप रहूंगी की प्रार्थना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो इतनी लोकप्रिय हुई कि अधिकांश स्कूलों में यह प्रार्थना प्रतिदिन कराई जाने लगी। चित्रगुप्त का संगीत लोगों के दिल व जुबान पर छाने लग गया। 1957 से 1962 तक प्रत्येक वर्ष आपने लगभग 10-10 फिल्मों में संगीत दिया एवं मधुर गीतों की सौगात संगीत प्रेमियों को देते रहे। कुछ लोकप्रिय गीत मैं और बता देता हूँ। अगर सुन ले तू एक नगमा, एक बात है कहने की, दगा दगा वही वही, तेरी सोख नज़र का इशारा, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, जब से हम तुम बहारों में, फिर दगाबाज हो माँ के पिया, आते तशरीफ लाते हैं, दिल का दिया जला के गया, जाग दिले दिल दीवाना, ये पर्वतों के दायरे, और दिल को लाख संभाला जी, मुझे दर्द दिल का पता न था, आदि ऐसे अनेक गीत हैं जो चित्रगुप्त जी के अनुसार आकाशदीप और ऊंचे लोग फिल्मों के गीतों की धुनें उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई थी। बदलते वक्त, बदलते परिवेश में फिल्मों में संगीत का रुख भी जब बदलने लगा तो चित्रगुप्त जी के हिस्से में आने वाली फिल्मों की संख्या घटने लगी। 1968 में आप कई महीनों तक सख्त बीमार रहने के कारण कोई काम नहीं कर सके। एक बार फिल्मी दुनिया से संपर्क टूट जाने के पश्चात पुनः स्थापित होना बहुत मुश्किल होता है। चित्रगुप्त जी स्वाभिमानी थे, कभी काम मांगने के लिए कभी किसी से याचना नहीं की। हालात से मजबूर होकर आपने अपना रुख भोजपुरी फिल्मों की ओर कर लिया। प्रथम भोजपुरी हिट फिल्म गंगा मैया तोहें पेरी चढ़ैबो में संगीत देने का श्रेय चित्रगुप्त जी को ही है, जिसके बाद कई वर्षों तक आप भोजपुरी फिल्मों में संगीत देते रहे। उन्होंने कुल 25 से 30 भोजपुरी फिल्मों में संगीत दिया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने लगभग 166 फिल्मों में संगीत दिया और पर्याप्त ख्याति हासिल की। चित्रगुप्त जी ने हर रंग हर मिजाज के गीत बनाए। आपके संगीत में मौलिकता और विविधता थी।
आपने शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत पायल वाली देखना, बल माने ना, अखियन संग अखियां लागी आज, सजना काहे भूल गए दिन प्यार के, संगीत की उच्च कोटि की रचना है। फिल्म औलाद का गीत जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी तो शानदार कंपोजिशन है। एक ही गीत में पाश्चात्य और भारतीय संगीत का अनोखा मिश्रण बहुत कम देखने को मिला। बॉलीवुड के गोल्डन एरा अर्थात स्वर्णिम काल में एस.डी. बर्मन, नौशाद, सी रामचंद्र, मदन मोहन, रोशन एवं संगीतकार शंकर जयकिशन जैसे दिग्गज संगीतकारों की स्पर्धा में रहकर अपना स्थान बना लेना कोई आसान काम नहीं था। अपनी संगीत साधना, मौलिकता और धुनों में विविधता एवं कठिन परिश्रम के फलस्वरूप आपने बॉलीवुड में 25 से 30 वर्षों तक अपनी संगीत सरिता का प्रभाव अविरल जारी रखा। 72 वर्ष की आयु में 14 जनवरी 1991 को मुंबई में चित्रगुप्त जी का निधन हो गया। फिल्म कयामत से कयामत तक में संगीत देकर धूम मचाने वाले संगीतकार आनंद मिलन चित्रगुप्त जी के प्रतिभावान होनहार पुत्र हैं। कई फिल्मों में ये अपने पिता के सहायक के रूप में भी कार्य कर रहे थे। एक पत्रकार ने अपने संस्मरण में लिखा था कि यह महज संयोग ही समझा जाए कि सीने साप्ताहिक स्क्रीन के 18 जनवरी 1991 के अंक के मुख्य पृष्ठ पर आनंद मिलन की बड़ी सी रंगीन तस्वीर के साथ ही श्वेत श्याम रंग में चित्रगुप्त जी की तस्वीर उनके निधन के समाचार के साथ छपी है। चित्रगुप्त जी अपने सदाबहार मधुर गीतों के माध्यम से हमेशा अमर रहेंगे। धन्यवाद।